लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जितने भी हम लोग टॉपिक इंपॉर्टेंट टर्म्स से सब कंप्लीट किए थे। क्या क्या देखा था एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। पहले देखा था डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बाद में ड्रॉवर का डेफिनेशन, बाद में ड्रॉवी का डेफिनेशन, बाद में पे का डेफिनेशन। उसके बाद में हमने देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप था क्या होगा, पहले क्या करेगा सेलर, क्या करेगा बायर को, क्या करेगा गुड्स, क्या करेगा सेल करेगा। सेकंड स्टेप में क्या बोला था, ड्रॉवर ने क्या करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करना है, ड्रॉ करना है। बाद में थर्ड स्टेप था बिल के 4 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। आइदर बिल क्या होगा, रिटर्न होगा, डिस्काउंट होगा, एंडोर्स होगा, या फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन होगा। बाद में लास्ट स्टेप था, लास्ट स्टेप में क्या बोला था, 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। आइदर बिल का रिटायरमेंट होगा, इंस्टॉलमेंसी ऑफ एन ड्रॉवी होगा, या फिर फॉर एग्जांपल रिन्यूअल ऑफ एन बिल होगा। अभी इसके बाद में आगे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट देखो यहाँ पे क्या बोला है, ड्राफ्ट। अभी देखो ड्राफ्ट का डेफिनेशन में क्या बोला है, बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज एन ड्राफ्ट। वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, ड्राफ्ट मतलब देखो क्या बोला है, बिल बिफोर द एक्सेप्टेंस इज एन कॉल्ड एज एन ड्राफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल देखो ड्रॉवर ने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, क्योंकि ड्रॉवर बेसिकली क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ड्रॉवर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, लेकिन ड्रॉवी ने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये केस में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा उसको हम लोग कभी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ड्राफ्ट। तो ऑलवेज याद रखना, जब तक ड्रॉवी क्या करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर साइन नहीं करता, तब तक उसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। और जैसे ही क्या करेगा ड्रॉवी, क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर साइन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। तो बाद में सेकंड टर्म अभी फंडिस। अभी फंडिस का देखो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, एक बार रीड करते हैं। फंडिस देखो क्या बोला है, द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन इंडियन लैंग्वेजेस इज कॉल्ड एज एन फंडिस। वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला देखो, फंडिस मींस the bills of exchange drawn and accepted in Indian languages is called as an fundis। इसका मतलब क्या होता है, देखो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो फॉर्मेट है आगे जाके आपको पढ़ने को मिलने वाला है, तो वहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में बनता है। लेकिन अगर कोई भी इंडियन लैंग्वेज हो, मराठी हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, या फिर कोई भी इंडिया की लैंग्वेज हो, अगर इंडियन लैंग्वेज में अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन रहा है तो उसको हम लोग कभी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फंडिस। तो ऑलवेज याद रखना, अगर इंग्लिश में कोई भी बिल बना तो उसको क्या बोलना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर कोई भी इंडियन लैंग्वेज में बना तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फंडिस। ठीक है। नेक्स्ट हमें अभी आता है बिल डेट। बिल डेट का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, एक बार रिपीट करता हूँ। तो क्या बोला है देखो, द डेट ऑन विच बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज एन बिल डेट। वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बिल डेट मतलब क्या बोला है, द डेट ऑन विच बिल इज एन ड्रॉन इज कॉल्ड एज एन बिल डेट। जिस दिन के ऊपर ड्रॉवर क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, वो डेट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बिल डेट। तो ऑलवेज रखना, बिल डेट मतलब क्या, जिस दिन ड्रॉवर क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बिल डेट। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट अभी आता है आपका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द डेट ऑन विच बिल इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी इज कॉल्ड एज डेट ऑफ एन एक्सेप्टेंस। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, क्या बोला देखो, डेट ऑफ एन एक्सेप्टेंस मींस द डेट ऑन विच बिल इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी इज कॉल्ड एज डेट ऑफ एन एक्सेप्टेंस। जिस दिन क्या करेगा ड्रॉवी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ऐसे डेट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ऑलवेज रखना, जिस दिन ड्रॉवर बिल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बिल डेट, और जिस दिन ड्रॉवी बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है अभी आफ्टर डेट बिल। ठीक है। आफ्टर डेट बिल का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, रीड करता हूं एक बार। तो देखो क्या बोला है, द बिल अंडर विच द क्रेडिट पीरियड इज स्टार्ट फ्रॉम द बिल डेट इज कॉल्ड एज एन आफ्टर डेट बिल। अभी देखो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था ड्यू डेट कैलकुलेट करना होता था। लास्ट लेक्चर में अगर सम याद हो तो वहां पे 2 पर्सन थे, एक था मिस्टर ए, एक था मिस्टर बी। मिस्टर ए ने माल किसको बेचा था, मिस्टर बी को। मिस्टर बी के पास पैसा नहीं था, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्या बोला था, कभी पेमेंट करेगा आफ्टर 30 डेज। तो ये जो 30 डेज है हम लोग क्या करते हैं, ड्यू डेट कैलकुलेशन करते टाइम यूज करते हैं। तो अभी ड्यू डेट कैलकुलेट करते टाइम यहाँ पे एक टाइप ऑफ बिल होता है, उसको बोलते हैं आफ्टर डेट बिल। वहां पे क्या करना है आपको, जिस दिन ड्रॉवर क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, वहां से आपको क्या करना है, 30 डेज कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ तो मतलब इजीली समझ जाएगा।